नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक फिश डिजीज एंड पैथोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि फिशेज में किस टाइप की डिजीज होती हैं और किस टाइप के पैरासाइट से वो कॉज होती हैं और किस टाइप से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन का जो सबसे मेन हेडिंग है फिश डिजीज एंड पैथोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप की डिजीज होती है फिशेज में और किस टाइप के जो पैरासाइट होते हैं या किससे ये डिजीज अपीयर होती हैं या कॉज होती हैं और किस टाइप से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखते हैं। और क्वेश्चन का जो हमारा सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में, अदर एनिमल की तरह फिशेज वेरियस पैरासाइट द्वारा अटैक होते हैं, जिससे इनमें डिफरेंट टाइप की डिजीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे अदर एनिमल्स को डिजीज होती हैं, बीमारी होती हैं, उसी टाइप से फिशेज भी वेरियस टाइप की जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, उनसे क्या होती हैं अटैक्ट होती हैं और उनमें भी डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं डिजीज प्रोड्यूस होती हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो एक फिशरमैन के लिए एक मेजर प्रॉब्लम होती है और जो फिश कल्चर करते हैं उनके लिए क्या होती है एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जिससे फिश क्या होती है डाई होने लगती है और उन्हें लॉस होने लगता है। फिशेज में बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड फंगल इन्फेक्शन द्वारा ग्रेट डिजीज कॉज होती हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड जो फंगल इन्फेक्शन है उनसे कौन कौन सी डिजीज अपीयर हो रही हैं या कॉज हो रही हैं। इनके अलावा बॉर्म पैरासाइट, कॉपीपोड्स, एनिलीड्स, मोलस्क ईटीसी द्वारा भी इन्फेक्शियस डिजीज कॉज हो जाती हैं। उनके बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे। अतः फिशेज मोर देन वन पैरासाइट द्वारा इफेक्टेड होती हैं। जो फिश होती हैं जितने भी पैरासाइट है उनमें से एक ना एक के द्वारा फिश इफेक्टेड होती हैं, जिससे उनमें जो डिजीज है वो कॉज होने लगती हैं। अब है हमारा हेडिंग नंबर 1 स्किन पैरासाइट ऑफ फिशेज, जिसमें हम देखेंगे कि जो स्किन में होने वाली डिजीज है वो किस टाइप की पैरासाइट से अपीयर होती हैं। नंबर 2 है हमारा गिल्स पैरासाइट ऑफ फिशेज। और नंबर 2 सेकंड में देखेंगे हम कि गिल्स में किस टाइप की डिजीज होती हैं, डिजीज ऑफ गिल्स, और किस टाइप के जो पैरासाइट हैं वो गिल डिजीज क्या करते हैं अपीयर करते हैं, कॉज करते हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले स्किन पैरासाइट ऑफ फिशेज। इसमें हम देखेंगे स्किन डिजीज। तो देखते हैं किस टाइप के जो पैरासाइट हैं वो स्किन डिजीज कॉज करते हैं फिशेज में। नंबर 1 हेडिंग है हमारा स्किन पैरासाइट ऑफ फिशेज। फिशेज में निम्नलिखित स्किन पैरासाइट तथा डिजीज प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें हम देखेंगे कि स्किन में किस टाइप की पैरासाइट डिफरेंट टाइप की जो डिजीज हैं वो कॉज कर रहे हैं। तो देखते हैं। नंबर ए है हमारा एंकर बॉम। एंकर बॉम से देखेंगे किस टाइप की डिजीज होती है और किस टाइप का एंकर बॉम पैरासाइट होता है। ये एक पैरासिटिक कॉपीपोड है। जो एंकर बॉर्म है वो एक पैरासाइट है, परजीवी है और कॉपीपोड्स आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, जिसके अपेंडेज लॉस होने के कारण ये बॉर्म से रिसेंबल करता है और इसकी जो लेग हैं, अपेंडेज हैं, वो क्या होते हैं लॉस हो जाते हैं और एक बॉर्म लाइक दिखाई देता है। एंकर बॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है और आप यहाँ भी देख सकते हैं एंकर बॉर्म की क्या है फीमेल है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं। ये गोल्ड फिश तथा कार्प को इफेक्टेड करते हैं। जो एंकर बॉर्म है वो गोल्ड फिश और कार्प जैसी फिशेज पर क्या करते हैं अटैक करते हैं या उन्हें इफेक्टेड करते हैं। इसकी फीमेल फिश फ्लैश को डीप पेनिट्रेट करती है। जो इसकी फीमेल है अपनी हुक से फिश के फ्लैश को या बॉडी पर क्या करती है डीप पेनिट्रेट करती है तथा अपने हुक से अटैच हो जाती है और अपनी जो हुक है उनकी हेल्प से फिश की बॉडी पर क्या होती है अटैच हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से क्या हो जाती है अटैच हो जाती है। आगे देखते हैं। जिससे बॉडी में होल तथा बाउंड की फॉर्मेशन
हो जाती है। जहाँ पर ये अटैच होती है फिश फ्लैश पर या फिश की बॉडी पर, वहाँ पर घाव हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जिससे बैक्टीरिया तथा फंजाई द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज हो जाते हैं। और जब वहाँ पर घाव हो जाता है तो बैक्टीरिया और फंजाई भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, कॉज होता है। और जब बैक्टीरियल डिजीज या सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो सीरियस होता है तो जो फिश है वो क्या होती है, मर जाती है, डाई हो जाती है। आगे देखते हैं, जिससे फिश डाई हो जाती है। अब देखते हैं एंकर वॉर्म की फीमेल के बारे में। एंकर वॉर्म की फीमेल अपने हाइंड एंड पर 2 एग सैक बियर करती है। जैसे आप देख सकते हैं इसके हाइंड एंड पर 2 सैक होते हैं जिनमें एग फील्ड रहते हैं। जब इनकी हैचिंग होती है, जब इन एग की हैचिंग होती है तो लार्वा रिलीज होते हैं जो स्विमिंग करके एनो अदर या अदर फिश पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं। ये डायग्राम है एंकर वॉर्म बियर एग सैक फीमेल का है और यहाँ पर हमारा ए एंकर वॉर्म भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरासाइट। अब है हमारा सेकंड हेडिंग बी, फिश लाइस। फिश लाइस को कॉमनली जू भी कहते हैं। देखते हैं किस टाइप का पैरासाइट होता है और किस टाइप से फिश की स्किन पर डिजीज कॉज करता है। इसे आर्गुलस फॉलिसियस भी कहते हैं। फिश लाइस का जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्गुलस फॉलिसियस। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है फिश लाइस, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो देखते हैं किस टाइप की फिश पर अटैक करते हैं, किस टाइप की फिश पर पैरासाइट फॉर्म में रहते हैं और किस टाइप से डिजीज कॉज करते हैं। ये कार्प पर अटैक करता है। जो कार्प फिश होते हैं उन पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं तथा अपने 2 लार्ज सकर के द्वारा फिश की स्किन पर अटैच्ड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसके 2 क्या होते हैं, सर्कर होते हैं। इन्हीं की हेल्प से फिश की बॉडी पर या फिश की स्किन से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं और ब्लड सक करने लगते हैं। फिश लाइस होस्ट की बॉडी पर बाउंड फॉर्मेशन तथा पैरालाइसिस को कॉज कर सकते हैं। जब ये फिश की बॉडी पर अपने शकर से अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, बाउंड घाव की फॉर्मेशन हो जाती है। कभी कभी ये पैरालाइसिस को भी क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जिससे उनके फिन्स क्या होते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जो फिश के लिए वेरी डेंजरस है। और जो फिश के लिए क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। कभी कभी इसकी वजह से फिश की क्या होती है, डेथ हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये है फिश लाइस, उसका डायग्राम है, सकर, आई, अपेंडेज दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होते हैं, एक ऑर्थोपोड होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सी, फिश लीच। तो देखते हैं फिश लीच किस टाइप के पैरासाइट होते हैं। पिस्सिकोला एक कॉमन फिश लीच है जिसके द्वारा फॉर्म बाउंड फंगल इन्फेक्शन को कॉज करता है। जब फिस्सिकोला फिश की बॉडी से अपनी शकर की हेल्प से क्या होती है, अटैच होती है। फिस्सिकोला पहले आप देख लो इस टाइप की होती है फिस्सिकोला लीच, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इनमें शकर होते हैं। उनकी हेल्प से जब फिश की बॉडी पर अटैच होती है तो वहाँ पर बाउंड या घाव की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कॉज होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये लीच फैमिली गिनेथोडेलिडाई से क्या करती है, बिलोंग करती है और फाइलम एनिलिडा की मेंबर होती है। यहाँ पर हमारी सी भी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं डी, इक्थियोप्थीरियस। इक्थियोप्थीरियस एक प्रोटोजोन्स होता है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखते हैं किस टाइप की डिजीज को अपियर करता है फिश की स्किन पर। ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, एक प्रोटोजोन परजीवी है जो फिश में वाइट स्पॉट या इक डिजीज कॉज करता है। फिश की बॉडी पर वाइट स्पॉट क्या होते हैं, अपियर हो जाते हैं। उनके फेस पर वाइट स्पॉट क्या होते हैं, अपियर हो जाते हैं, जो फ्रेश वाटर फिशेज में पाई जाने वाली वेरी कॉमन डिजीज है। और जो ज़्यादातर जो फिश फ्रेश वाटर में जाती हैं उनमें पाई जाने वाली क्या है, एक कॉमन डिजीज है। इसमें फिश की स्किन तथा फिन्स पर वाइट स्पॉट अपियर हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के क्या है, वाइट स्पॉट हैं वो अपियर हो जाते हैं। ईच स्पॉट एक स्मॉल ब्लैडर की फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा जो वाइट स्पॉट है वो एक ब्लैडर लाइक होते हैं, एक ब्लैडर लाइक होते हैं, जिसके अंदर ये प्रोटोजोन पैरासाइट फील्ड होता है। और जो
वाइट वाइट स्पॉट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। उन्हीं के अंदर जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजोन्स है, वो क्या होता है, फील्ड होता है। आगे देखते हैं, जो लगभग 1 mm साइज का लार्ज पैरासाइट है, इसका साइज लगभग 1 mm तक होता है, जिसका शेप ओवल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ ओवल शेप होता है, स्पाइरिकल होता है, जिसके चारों तरफ लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और जो जब वाटर में होता है तो स्विंग करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए अपनी सीलिया की हेल्प से करता है, लोकोमोशन करता है। आगे देखते हैं, यंग पैरासाइट एक्टिवली वाटर में स्विंग करते हैं। जब ये एक्टिव स्टेज में होते हैं या यंग स्टेज में होते हैं तो ये वाटर की सरफेस पर वाटर में करते हैं, फ्रीली स्विंग करते दिखाई देते हैं। जैसे ही ये फिशेज के कांटेक्ट में आता है, उसकी एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करने लगता है। जब ये किसी फिशेज के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं, तो उसकी जो एपिडर्मिस है, स्किन है, उसे क्या करने लगता है, पेनिट्रेट करने लगता है। फाइनली एपिडर्मिस तथा डर्मिस के बीच में पहुंचकर रिपीटली प्रोलिफिकेशन कॉज करता है। जब फिश की बॉडी में एंटर कर जाता है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में अपनी संख्या में क्या करता है, वो प्रोलिफिकेशन करता है रिपीटली, तेजी से, जिससे स्किन पर स्मॉल वाइट स्पॉट अपीयर होने लगते हैं। और जो आपने देखे थे वो वाइट वाइट ब्लैडर लाइक स्पॉट हैं, वो क्या होने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं। यदि इनका सीरियस अटैक स्किन और गिल्स पर हो तो रेस्पिरेशन इनहिबिट होने के कारण फाइनली फिश की डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमारा डीबी कंप्लीट हुआ, ये आप देख सकते हैं, इनकी डायग्राम है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा हेडिंग है स्किन पैरासाइट का ई, फंगल डिजीज, जिसमें हम देखेंगे कि फंगल डिजीज किस टाइप से फिश की स्किन पर कॉज होती है और किसके कारण होती है। तो देखते हैं, सभी फ्रेश वाटर फिशेज फंगल डिजीज से इफेक्टेड होती हैं। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज होती हैं उन पर फंगल डिजीज कॉज हो जाती है। फंगस सेप्रोलिगेनिया जो फंगस का नेम है, मोर कॉमन फिश पैरासाइट है, जिसके द्वारा फिश की स्किन पर फंगल डिजीज कॉज होती हैं। जो फिशेज की स्किन में रूट लाइक फिलामेंट द्वारा अटैच हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से एक कॉटन लाइक होता है स्पेरोलिगेनिया, जो फिश की बॉडी पर अपने फिलामेंट के द्वारा ऐड हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से। आगे देखते हैं, जो बाद में हाईली ब्रांचेड हो जाते हैं और इसकी जो फिलामेंट है वो हाईली ब्रांचेड हो जाते हैं फंगल हाइफी की फॉर्म में। ये फिश की स्किन में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं। आगे देखते हैं, तथा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट सबकुटेनियस में फैल जाते हैं। जब ये फिश की स्किन से अटैच होते हैं तो इनकी जो फंगल हाइफी फिलामेंट है पहले एपिडर्मिस में पहुंचते हैं, फिर मोर ब्रांचेड होकर सबकुटेनियस टिश्यू में भी फैल जाते हैं। आगे देखते हैं, जिससे इफेक्टेड टिश्यू डेथ हो जाता है। जब एपिडर्मिस से होते हुए फंगल हाइफी या फिलामेंट सबकुटेनियस टिश्यू में पहुंचते हैं तो सबकुटेनियस टिश्यू को क्या करते हैं, इंजर्ड करते हैं और वो क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं। फाइनली होस्ट फिशेज की डेथ हो जाती है और जो फिश है जिसके ऊपर जो फंगल एड है वो भी क्या होती है, डेथ हो जाती है। इस फंजाई के द्वारा कभी कभी फिशेज के एग भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कभी कभी ये फिश के एग पर भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं और वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यह है डायग्राम बीएस ऑफ स्किन शोइंग फंगल हाइवी। ये वर्टिकल सेक्शन है फिश की स्किन का, उसमें दिखाया गया है किस टाइप से जो फंगल हाइवी है ब्रांचेड होकर सबकुटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो ई हेडिंग है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमारे जो स्किन पैरासाइट है वो भी कंप्लीट होते हैं। अब हमारा मेन हेडिंग है नंबर 2, गिल्स पैरासाइट, जिसमें हम देखेंगे कि गिल्स में जो होने वाली डिजीज है वो किसके कारण अपीयर होती हैं। गिल्स पैरासाइट ऑफ फिशेज, डिजीज ऑफ गिल्स। तो देखते हैं इसमें नेमेटोड, प्रोटोजोन्स, फंजाई तथा मोलस्क पैरासाइट के द्वारा डिजीज कॉज होती हैं। जैसे हमने स्किन में डिफरेंट टाइप के जो पैरासाइट पढ़े, इसमें भी इस टाइप से ही गिल डिजीज क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। इस टाइप के ही क्या होते हैं जो पैरासाइट है वो होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिनमें से कुछ
इम्पोर्टेंट गिल पैरासाइट फॉलोइंग हैं। तो देखते हैं कौन कौन से गिल पैरासाइट है जो फिशेज में गिल डिजीज अपीयर करते हैं। नंबर ए है हमारा ट्विन बॉम्ब। तो देखते हैं किस टाइप का ट्विन बॉम्ब होता है। इसमें टर्मेटोड पैरासाइट डिप्लोजोन को इंक्लूड किया जाता है। जो टर्मेटोड होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज पैरासाइट है, जिसमें डिप्लोजोन को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, डिप्लोजोन होता है। दो डिप्लोजोन मिलकर एक ट्विन बॉम्ब को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्विन बॉम्ब कहते हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, डायग्राम होता है। आगे देखते हैं जो फिशेज की सेवरल स्पीशीज जैसे गोल्डफिश, गोबियो, etc की लार्वल फॉर्म या हैचलिंग, जो हैचिंग के बाद बनने वाले लार्वा हैं, को हाईली इफेक्ट करता है। ट्विन बॉम्ब के यंग वंस फ्री स्विमर होते हैं। ट्विन बॉम्ब के लार्वा होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग करते हैं वाटर में, जो स्विम करते करते अपनी होस्ट फिश से सकिंग डिस्क के द्वारा गिल्स पर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे ही इनकी कांटेक्ट में जो फिश है वो आती है, अपनी जो सकिंग डिस्क है, जैसे आप देखते हैं शक्कर के द्वारा ही फिश की गिल्स क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं तथा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तथा वहां पर कुछ टाइम बाद मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस प्लेस पर इनके यंग वंस अटैच होते हैं, जहां पर जो अटैच हुए हैं, गिल्स पर अटैच हुए हैं, वहां पर इनकी स्किन, जो ट्विन बॉम्ब की स्किन है, फिश स्किन के साथ फ्यूजन कर लेती है, और ट्विन बॉम्ब की स्किन और फिश की स्किन एक दूसरे के साथ क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, जिन्हें सेपरेट करना वेरी डिफिकल्ट होता है। और कुछ टाइम बाद इनके नंबर बढ़ने पर वहाँ पर गिल्स में सफोकेशन की कंडीशन आ जाती है, जिससे फिश को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, और लास्ट में फिश की क्या होती है, डेथ हो जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैरासाइट, जो गिल्स पैरासाइट है। अब हमारा हेडिंग है बी, कोस्टिया। तो देखते हैं किस टाइप का ये पैरासाइट होता है जो गिल्स पर डिजीज कॉज करता है। ये प्रोटोजोन पैरासाइट है, ये प्रोटोजुआ का मेंबर है, जो फिशेज के गिल्स पर अटैक करता है। जो फिश की अपर कोलम में गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, उन पर क्या करता है, ये अटैक करता है, तो उसमें स्मॉल सिस्ट की फॉर्मेशन करने लगता है। जब गिल से अटैच हो जाता है, वहां पर सिस्ट की फॉर्मेशन करने लगता है, अपने नंबर भी बढ़ाने लगता है, जिससे गिल फिलामेंट पर नोट की फॉर्मेशन होने लगती हैं, और जो गिल फिलामेंट होते हैं वहां पर गांठ बनने लगती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, और जो कोस्टिया होता है उसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस टाइप का क्या होता है, कोस्टिया होता है। आगे देखते हैं, जब इन सिस्ट का नंबर वेरी लार्ज हो जाता है, जब जो सिस्ट है, जो नोट है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो जो गिल फिलामेंट है वो भी क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो फिर सफोकेशन के कारण डेथ होने लगती है, और जो फिश है वो घुटन के कारण क्या है, डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो बी है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम सी, हेलमिन्थीज पैरासाइट। तो देखते हैं हेलमिन्थीज पैरासाइट में किसको इंक्लूड करते हैं और ये किस टाइप से फिश के गिल पर अटैक करता है। इसमें डक्टाइलो गायरस को इंक्लूड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, डक्टाइलो गायरस होता है, ये हेलमिन्थीज होते हैं, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका डायग्राम। देखते हैं आगे, ये फिश के गिल पर अटैक करता है, ये भी फिश के गिल्स पर क्या करता है, अटैक करता है। इसमें 2 पेयर आई तथा पोस्टीरियर एंड पर स्टिकी सिक्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हेप्टर कहते हैं, जो फिश की बॉडी से या अदर सब्सटेंस से इसे अटैच होने में, एडेसिव होने में हेल्प करता है। इसमें 2 पेयर आई, जैसे आप देख सकते हैं 4 आई प्रेजेंट होती हैं। आगे देखते हैं, इसमें अटैचमेंट के लिए हुक भी प्रेजेंट होते हैं हेप्टर के साथ साथ, अतः हेप्टर एडेसिव फंक्शन परफॉर्म करता है। अटैच होने का क्या करता है, फंक्शन होता है इसका। ये फिश की स्किन तथा गिल्स पर अटैच होकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये फिश की स्किन पर और गिल्स पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और वहाँ पर जो उनके फिलामेंट होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तथा फिश की रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे फिश की डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमारा सी भी कंप्लीट हुआ।
इसका डायग्राम ये है डक्टाइलोगाइरस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डी मोलस्क पैरासाइट। तो देखते हैं मोलस्क में किस पैरासाइट को इंक्लूड करते हैं। फ्रेश वाटर मैसेज के ग्लोचेडियम लार्वा, जो फ्रेश वाटर मैसेज होते हैं जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं कॉडे भी कहते हैं। ये मोलस्क के मेंबर होते हैं। इसके लार्वा ग्लोचीडियम, आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, ग्लोचीडियम लार्वा का स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ से इसका डायग्राम बना सकते हैं। आगे देखते हैं फिशेज के गिल्स से अटैच होकर, ये भी क्या करते हैं गिल्स पर अटैक करते हैं और वहाँ पर अटैच हो जाते हैं और स्मॉल राउंडेड सिस्ट की फॉर्मेशन करता है जो लार्वा है। ये लार्वा एज ए एक्टोपैरासाइट, वहाँ पर एज ए एक्टोपैरासाइट क्या रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कॉज करते हैं और वहाँ पर लार्वा से एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस करके चेंज या कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये फिशेज को मोर हार्म नहीं पहुँचाते, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यदि इनका नंबर मच इंक्रीज हो जाए तो जब इनका नंबर मोर हो जाता है गिल फिलामेंट पर, तो जो गिल्स हैं वो क्या होने डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गिल्स के फिलामेंट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तो गिल के डिस्ट्रॉय होने के कारण होस्ट की डेथ हो जाती है और सफोकेशन के कारण जो होस्ट फिश होती है उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हमारा डी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैरासाइट। अब हमारा हेडिंग है थर्ड टेल रूट डिजीज। जो गिल पैरासाइट थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारा न्यू हेडिंग है टेल रूट डिजीज। तो देखते हैं किस पैरासाइट से टेल रूट डिजीज अपीयर होती है। तो देखते हैं ये डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन द्वारा कॉज होती है टेल रूट डिजीज, जिसमें फिश के जो फिन होते हैं टेल होती है पूरी तरह से डिस्पियर या ब्रेक हो जाती है। इसमें फिन्स धीरे धीरे बैक्टीरियल एक्टिविटीज द्वारा डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बैक्टीरिया से इफेक्टेड फिन्स के ऊपर वाइट लाइन दिखाई देने लगती हैं। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होता है तो इनके फिन्स हैं उनमें वाइट लाइन दिखाई देने लगती हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिन्स और जो टेल है वो पूरी तरह से डिस्पेयर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है फिश की बॉडी से। आगे देखते हैं जो इस डिजीज की अर्ली स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। जब फिन पर वाइट लाइन दिखाई देती है वो क्या होती है अर्ली स्टेज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। आगे देखते हैं इसके बाद फिन बेस से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से फिश की जो फिन है वो पूरी तरह से क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी फिन रेंज एक एक करके या वंश में ब्रेक हो जाती है। कुछ टाइम बाद कंप्लीट फिन डिस्पेयर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से जो फिन्स हैं टेल हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं डिस्पेयर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब इन्फेक्शन कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू सबकुटेनियस लेयर में फैलने लगता है। सीरियस कंडीशन में फिश की डेथ हो जाती है। जब फिन्स पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं फिर उसके बाद उसकी बॉडी में वही इन्फेक्शन फैलने लगता है और जब सीरियस कंडीशन होती है तो फिश की क्या होती है डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमारा टेल रूट भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा है नेक्स्ट हेडिंग 4 स्केल प्रोटर्जन। तो देखते हैं किस टाइप की ये डिजीज होती है और किस टाइप के पैरासाइट से अपीयर होती है। ये डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा कॉज होती है। स्केल प्रोटर्जन, इस डिजीज में जो फिश की स्केल है वो गिरने लगते हैं। इसमें फिशेज की स्केल धीरे धीरे फॉल ऑफ होने लगते हैं, उसकी बॉडी से गिरने लगते हैं। कुछ स्केल पर रेड स्पॉट फॉर्म हो जाते हैं जो स्केल फॉलिंग के बाद स्किन पर सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन को कॉज करते हैं जिससे फिश की डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमारा ये जो पैरासाइट थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कंट्रोल ऑफ पैरासाइट एंड फिश डिजीज। इसमें हम देखेंगे किस टाइप से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, किस टाइप से फिश को ट्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं यदि फिश एक्सटर्नल पैरासाइट से इफेक्टेड होती हैं, जैसे स्किन पैरासाइट होते हैं वो सब क्या होते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, तो इसे 3% सॉल्ट सॉल्यूशन केमिकल जैसे देखेंगे हम कि 3% का सॉल्यूशन कौन कौन से केमिकल्स का होगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट
CH3COOH एसिटिक एसिड तथा फॉर्मेलिन के द्वारा ट्रीट किया जाता है एक्सटर्नल पैरासाइट को हटाने के लिए। इफेक्टेड फिश के लिए केमिकल सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इनका केमिकल सॉल्यूशन बनाया जाता है। फिर फिश को उस सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, डिप किया जाता है तथा फ्यू टाइम के लिए डिप किया जाता है, जिससे फिश बॉडी पर लगे एक्टोपैरासाइट रिमूव हो जाते हैं तथा एंडोपैरासाइट किल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल्स हैं उनका कितना कितना परसेंटेज लेकर सॉल्यूशन बनाया जाता है और किस टाइप से डिप किया जाता है, वो देखेंगे हम आगे। अब हम देखेंगे किस टाइप से केमिकल का सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया जाता है तो 2000वां पार्ट वाटर का तथा 1 पार्ट कॉपर सल्फेट लिया जाता है और जो सॉल्यूशन वो प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें फिश को 1 से 5 यानी कि 1 से 5 मिनट के लिए डिप किया जाता है, जिसके बाद रनिंग वाटर में फिश को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे फिश पर प्रेजेंट जो पैरासाइट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और किल हो जाते हैं। इस तरह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, मैनी पैरासाइट को रिमूव एंड किल करने के लिए डाइल्यूट एसिटिक एसिड CH3COOH का यूज किया जाता है। इसका भी सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसका सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 पार्ट CH3COOH एसिटिक एसिड का तथा 500 पार्ट वाटर लिया जाता है, जिसमें फिश को 1 से 2 मिनट तक डिप किया जाता है, जिससे जो एक्टोपैरासाइट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब देखते हैं थर्ड, फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में 1 आवर के लिए फिश को छोड़ दिया जाता है। इसी की तरह फॉर्मेलिन का जो सॉल्यूशन है वो बनाया जाता है और उसमें 1 घंटे के लिए फिश को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे एक्टोपैरासाइट किल एंड रिमूव हो जाते हैं तथा एक्सटर्नल इन्फेक्शन को रोकने के लिए 1 वीक में फॉर्मेलिन से फिश को ट्रीट करना चाहिए। ये हमारा थर्ड कंप्लीट हुआ। अब है हमारा फोर्थ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एल्किल डाइल मिथाइल का यूज किया जाता है। इसमें 1 पार्ट एल्किल डाइल मिथाइल तथा 5000 पार्ट वाटर का लिया जाता है और 1 आवर के लिए सॉल्यूशन में फिश को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया रिमूव एंड किल हो जाते हैं और इस टाइप से फिश का सॉल्यूशन बनाया जाता है और उन्हें ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।